जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स। तो फ्रेंड, हम आप लोगों के लिए टेक्निकल की बैच चला रहे हैं जिसमें हम आप लोगों के लिए टेक्निकल के ओरिजिनल पेपर, टेक्निकल के मैथ्स के क्वेश्चंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से रोज 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। फिजिक्स का वेटेज एग्जाम में सबसे ज़्यादा है और केमिस्ट्री भी कवरिंग पार्ट है, तो इसलिए हम डेली बेसिस पर आपको ये क्वेश्चंस करवाते हैं ताकि इनके क्वेश्चंस आप एग्जाम में भर सकें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप किसी भी लैंग्वेज में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो कि जूल है वो किसके बराबर होता है। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि जो एसआई मात्रक जूल है वो कितने अर्ग के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति की विमा यानी कि डायमेंशन ऑफ द पावर क्या होती है। तो फ्रेंड, शक्ति क्या होती है हम सभी को पता है, P = W/T। और ये क्या होता है, वर्क होता है, ये टाइम होता है। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये डिवाइड में टाइम है। फिर फोर्स को हम ब्रेक कर लेते हैं, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन यानी कि द्रव्यमान गुणित त्वरण। और यहाँ पर यह डिस्टेंस, यहाँ पर टाइम। अब हम सभी की जो एसआई यूनिट है वो पुटअप कर देते हैं। मास की होती है केजी, एक्सेलेरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस होती है मीटर और टाइम की कितनी होती है, सेकंड। तो यहाँ पर जो फाइनली मिलेगा वो क्या मिलेगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, सेकंड क्या हो जाएगा, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब इनके हम बीमाएँ रख लेते हैं। केजी के लिए m यूज़ करते हैं, मीटर के लिए लेंथ यूज़ की जाती है 2 और सेकंड टाइम के लिए T⁻3। तो इसकी जो विमा आई वो क्या आई, mL2 T⁻3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक राशि निम्नलिखित रूप में परिभाषित की जा सकती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ द्रव्यमान होता है विच हैज़ अ मास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा होता है। तो आपने जो गति की तीनों समीकरण पढ़ी होगी उसमें फर्स्ट समीकरण होती है v = u + at। तो यहाँ से जो a है ये क्या है, त्वरण है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। u इधर आके माइनस हो जाएगा और t इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो त्वरण को ज्ञात करने की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, v - u/t। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है। वाहन जब गतिशील अवस्था में रहता है तो यात्री भी उसके साथ गतिशील अवस्था में रहता है, लेकिन वाहन अचानक रुक जाता है। निचला भाग है वो तो गाड़ी के साथ रुक जाता है, लेकिन ऊपर का भाग थोड़ा रुकने में टाइम लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में ही रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर तक लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किस कारण से। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसके कारण वो स्वयं ही रुक जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। तो साबुन के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेविटेशनल नियतांक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है, मैंने बताया है कि जो ग्रेविटेशन जो होता है त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या है, रेडियस के स्क्वायर के। तो रेडियस केंद्र पर क्या होती है फ्रेंड्स, 0 होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। इसलिए उसका जो भार होगा, भार क्या होता है, mg। जी की वैल्यू 0 होने पर उसका भार भी 0 हो जाएगा। तो कहाँ पर न्यूनतम होगा, पृथ्वी के केंद्र पर। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो फ्रेंड्स, बॉल पेन जो होता है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का कारण नहीं होती है। तो जो रेड शिफ्ट होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होता है। तारों का टिमटिमाना, मृग मरीचिका, इंद्रधनुष, ये सब प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं। लेकिन जो रेड शिफ्ट होता है वो क्या होता है, रेड शिफ्ट का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप प्रकाश के स्रोत से दूर जाते जाओगे तो उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी तरंगदैर्घ्य वो बढ़ती जाएगी और प्रकाश आपको क्या, लाल लाल दिखाई देगा। लाल जो दृश्य प्रकाश का लाल कलर है उसकी तरफ जाता जाएगा और जैसे जैसे पास आता जाओगे वो नीला दिखाई देगा। तो ये जो लाल दिखाई देना प्रकाश से दूर जाकर, उन्हें क्या, उस इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेड शिफ्ट। इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, दूर जाने पर बढ़ती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम में कलर कौन सा, लाल दिखाई देता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेड शिफ्ट, जो कि प्रकाश के अपवर्तन पर डिपेंड नहीं करती।
प्रकाश का प्रति सेकंड लगभग वेग होता है, तो कितना वेग होता है प्रकाश का फ्रेंड्स? 3×10⁸ मीटर, ये आपको याद रखना है। यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है और फोकस दूरी f है, तो r और f में क्या रिलेशन होता है? तो फ्रेंड्स जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। ओम्स ला, ओम का नियम क्या डिफाइन करता है? तो ओम्स ला क्या डिफाइन करता है फ्रेंड्स? V=IR। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है? अनुचुंबकीय पदार्थों की, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की, लोह चुंबकीय पदार्थों की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। यहाँ से फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो 60 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है? हवा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आपने जो प्रपोर्शन पढ़ा होगा हवा में सारी गैसों का, उसमें सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन किसका होता है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन का। उसके बाद होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है? तो तीनों भौतिक अवस्था द्रव, गैस और ठोस, इनमें क्या पाया जाता है? जल। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में, घेंघा रोग के उपचार में, परमाणु भट्टी में, एड्स के उपचार में। तो फ्रेंड्स यूरेनियम 235 के बारे में आपने सुना होगा, जिसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है? आयोडीन की कितनी होती है? +1। और क्लोरीन की पूछी है, इसकी x मान लेते हैं =0। तो यहाँ पर क्लोरीन की कितनी आई? -1। ये बिल्कुल रॉन्ग है। उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की पता नहीं है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती है, =0। यहाँ से 4 2 8, 8 में से बन गया -7। तो यहाँ पर क्लोरीन की कितनी आई? 7। तो ये भी नहीं है, इसकी चेक कर लेते हैं। 2x प्लस -2 = 0। तो यहाँ पर 2x = 2 और x की कितनी वैल्यू आई? 1। तो +1 किस में आई? ऑप्शन थर्ड में। इसकी भी हम चेक कर लेते हैं, +1 + x = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी? -1 आएगी। तो 1 किस में आई है फ्रेंड्स? Cl2O में। लोहे पर जिंक का आवरण चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? गैल्वेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। फ्रेंड्स बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ आपको मैं, क्या होता है? फ्लोरीन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? अश्रु गैस का जो फ्रेंड्स फार्मूला होता है वो क्या होता है? CCl3NO2। ये होता है उसका फार्मूला। कभी फार्मूला पूछे तो आपको याद होना चाहिए। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनॉन। स्वचालित वाहनों के टायर किससे बनाए जाते हैं? तो स्वचालित वाहन जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं उनके टायर किसके बनाए जाते हैं? ब्यूना एसके। मरकरी को निम्नलिखित में से किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? तो फ्रेंड्स मरकुरी को किस में रखा जाता है? आयरन में, ताकि वो अमलगम नहीं बनाती। HCl और HNO3 के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों? क्योंकि जल में इनको जैसे ही घोला जाता है तो फ्रेंड्स ये आयन में टूट जाते हैं, प्लस में और माइनस में। इन दो आयन्स में टूट जाते हैं और आयन्स में टूटने के कारण ये क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयनों की उपस्थिति के कारण। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आज जो 25 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के आप लोगों से डिस्कस करें हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे टेक्निकल की बैच को ज्वाइन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।